बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और मुल्क भर से ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसला कुन राउंड इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी हुई है और फैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने। आपने फैसला करना है कि आप इमरान खान के साथ हैं या नहीं हैं। आप पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और अपनी जान माल आबरू की हिफाजत चाहते हैं और इस जाली निजाम से निजात चाहते हैं या नहीं। फैसला आपके हाथ में है। इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी है और वो आपके हुकूक के लिए जेल में मौजूद हैं, कैद काट रहे हैं और एक तवील कैद नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। हुकूमत उनको रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला है जी आपके पास, यानी कि अवाम के पास है। अवाम की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग निकल आए तो पाकिस्तान का निजाम तब्दील हो सकता है। ताकतवर हुक्मरान, जाली हुक्मरान, इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं और जो फिस्तायत मुसल्लत की गई है पिछले 2.5 साल से, उस फिस्तायत से भी आप जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन देखना है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है जी, बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार पूरी मोटरवे के तमाम 14 सेक्शंस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद हैं, ट्रकों के अड्डे बंद हैं और एक हू का आलम है बस स्टैंड पे, लारी अड्डों पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो उनके अड्डे हैं उन पे एक हू का आलम है। खारदार तारे हैं, कंटेनर्स हैं, खंदकें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और रात गए भी पंजाब में खास तौर पे बहुत ज्यादा रेड किए गए, इस्लामाबाद में रेड किए गए, छापे मारे गए और खवातीन को बेहुरमती खवातीन की गई। ये सारी इतलात आती रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि पहले से अलर्ट थे लोग। अराकीन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, एक आध गिरफ्तारी के अलावा, इक्का दुक्का गिरफ्तारी जो मरकजी रहनुमा है, उसके अलावा ये किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके। दूसरी जानिब रात गए एक और अलर्ट जारी किया गया नेक्टा की तरफ से, मुमकिन दहशतगर्दी की तरफ की खदशे का इजहार किया गया और यहां तक बता दिया गया कि 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात फितना खारिज के दहशतगर्दों की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पार करने की इत्तलाआत हैं। अब इन निकम्मों से बंदा ये पूछे कि आपको ये भी पता है कि 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात ये सब कुछ हुआ और उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस किया और फिर वो वहां से निकलेंगे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर फिर पंजाब में आएंगे और पंजाब में आके इस्लामाबाद आएंगे, पिंडी आएंगे और यहाँ पे आके वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो अज खुद ये एक मुसीबत इनके गले पड़ गई है जी और आलमी सतह पे, खासतौर पे सफारती हलकों में इस खत को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है और इसके नुकसान होंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपको सरमायाकारी आनी चाहिए, बाहर से सरमायाकारों को दावत दे रहे हैं और सरमायाकारों को दावत देते वक्त 3-4 चीजें उनकी बुनियादी चीजें होती हैं जी। एक है उस मुल्क में अमन व अमान का मसला क्या है, आप खुद बता रहे हैं कि मुल्क भर में दहशतगर्दी का खतरा है और दूसरा वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखा जाता है, पॉलिसी में तसल्सल देखा जाता है, तो वो कोई चीज भी इस वक्त नहीं है। बहरहाल पुलिस जी अपना गश्त भी कर रही है और शो ऑफ पावर कर रही है, जैसे जुलूस निकाल रही है बाकायदा तौर पे और गश्त कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे पास मौसूला इत्तलाआत हैं उनकी भरपूर किस्म की तैयारियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार साबिक एमएनए नफीसा खटक, इनको गिरफ्तार किया गया था जी और उनको जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फौरी तौर पर रिहा करने का कल हुक्म दे दिया। इस तरीके से ये काम ना हो सका। अब आते हैं आज के दिन। आज के दिन की तैयारियां मुकम्मल हैं और ऐन वक्त पर बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी के बायस वो एहतजाज में शरीक नहीं हो सकेंगी। मुआविन खुसूसी बराए वजीर आला मिशेल यूसुफजई ने ये बात अपने एक स्टेटमेंट में कही है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने
की हिदायत पर भी यही है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी और इसीलिए उन्होंने आज उनकी तबीयत भी खराब है और आज वो जुलूस के हमरा भी नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें। रात गए तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल दिन में भी सारा दिन पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मोहसिन अख्तर नकवी साहब के जरिए राब्ता रहा। मोहसिन नकवी साहब के जरिए वजीर दाखिला और बैरिस्टर गौहर के साथ राब्ते में रहे। एहतजाज मुअख्खर करवाना चाहते थे, एहतजाज मुअख्खर नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक ही शर्त रखी कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान बॉस हैं और हम उनके मातहत हैं, वो जो हुक्म करेंगे वही होगा और आप अपना काम करें। डराया भी गया, धमकाया भी गया, सब कुछ किया गया कि देखें फिर हम इस्लामाबाद में फिर हम बड़ा स्वागत करेंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। एक तरफ मिन्नत समाजत, दूसरी तरफ धमकियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना इंटरनल पार्टी का मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया कि किसी भी सूरत में अब एहतजाज मुअख्खर नहीं होगा, वापस नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजी तरतीब दी गई और बैरिस्टर गौहर ने एतमाद में लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर रहनुमाओं को, जो उनका मोहसिन नकवी के साथ राब्ता हुआ और जो उनको कहा गया। इसके साथ साथ जी ये एक इंटरनल मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें यह फैसला किया गया है कि हर सूरत में डी चौक पहुंचना है और पिशावर में कारकुनान, कायदीन, एमएनए अपने अलग अलग और मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये फैसला हुआ है। और जीटी रोड जो मेन रोड है, सिर्फ उसी के जरिए नहीं बल्कि काफिलों को ओपन छोड़ा गया है कि जो काफिले डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं वो डायरेक्ट पहुंचे और फिर वहां पहुंच के अगली स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। और ये कहा गया है कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होना है और फिर राब्ता करना है पार्टी की लीडरशिप से और फिर अगला मरहला बताया जाएगा। वजीर आला जो है वो आज 3 बजे सवाबी पहुंचेंगे और वहां से काफिला लेकर निकलना है। और इसके साथ साथ भी पिशावर इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि किसी भी सूरत में जो है जो जलसा है वो भी मुलतवी नहीं होगा, एहतजाज भी मुलतवी नहीं होगा और वापसी नहीं होगी। ये भी फैसला किया गया है कि इस बार डी चौक से वापसी नहीं होगी बल्कि वहीं पे क़याम तवाम किया जाएगा। और इसके साथ साथ पिशावर इजलास में भी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने शिरकत की है और बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुके हैं और यहां से फिर आगे आएंगे। बलूचिस्तान से पहुंचे हैं, सिंध से पहुंचे हैं, पंजाब से पहुंचे हैं और फिर वहां से एक जुलूस की सूरत में, बड़े जुलूस की सूरत में निकला जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कन्वे कर दिया है और अपना फैसला भी किया है कि अब बातचीत जो है वो फिलहाल नहीं होगी। अब मामला जो है वो हम अपने एहतजाज पे तवज्जो देंगे। जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उन्होंने कहा है हुकूमती नुमाइंदे से कि उस वक्त हम बात करेंगे कि क्या बात होनी है। इसके साथ साथ भी मोटरवेज, जीटी रोड, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, स्कूल, तालीमी इदारे, ये तो सब कुछ बंद है ही है। मार्केट्स बंद हैं और अब एक और चीज भी बंद कर दी गई है और वो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है ये बंद कर दी गई है। मोबाइल डाटा, वाईफाई बंद कर दिया गया है और मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में बंद है और खैबर पख्तूनख्वा में भी बंद किया जाएगा क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, वहां पे भी बंद किया जाएगा और इसमें तात्तुल पैदा किया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है और वो है जी कि किसी भी तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, फुटेज शेयर ना हो, खबरें शेयर ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ना बने, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इस्लामाबाद की चुंगी नंबर 26, रावलपिंडी, तरनौल, वहां पे रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। कटी पहाड़ी, संजानी में भी रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और खास तौर पे इस्लामाबाद से ज्यादा पिंडी की हिफाजत की जा रही है कि पिंडी में हर सूरत में माल रोड की हिफाजत, जीएचक्यू की हिफाजत, आर्मी चीफ हाउस की हिफाजत और बाकी जितने भी फौजी क्यादत है उस साइड को भी फुल सिक्योरिटी प्रूफ बनाया गया है और किसी किस्म का कोई भी जीरो रिस्क वो कहते हैं करेगा। अब आते हैं कुछ इस दौरान कुछ खबरें हैं जी। खबरें ये हैं कि
फेक न्यूज भी साथ साथ चल रही हैं, और फेक न्यूज का बुनियादी मकसद एक ही है कि कंफ्यूजन पैदा की जाए। तो जो लास्ट फेक न्यूज चली, जो कि चंद मिनट के अंदर अंदर फ्लॉप हो गई, पिट गई, वो ये थी कि पार्टी की सतह पे फैसला हो गया है कि लाहौर वाले, लाहौर यानी कि पंजाब वाले, पंजाब ही एहतजाज करेंगे और वो जहमत ना करें इस्लामाबाद पहुंचने की। लेकिन उसका कुछ ही देर के बाद इसकी सख्ती से तरदीद की गई और उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा, और हर सूरत में एहतजाज होगा और एहतजाज को कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो डी चौक है। इमरान खान साहब की हिदायत है डी चौक पहुंचना है, डी चौक से पहले कहीं नहीं रुकना। अगला लाहेअमल जो भी है वो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो बयान करेगी। लिहाजा ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। और फिर जो बड़ी खबर है वो मजीद उसमें कंफर्म हो गई है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन जो है वो बाई ट्रेन जो है वो पहुंच चुके हैं पिंडी, और इसका तस्दीक कर दी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलक अहमद खान भच्चर ने। उन्होंने कहा जी हमारे मुताद्दिद कारकुन ट्रेनों के जरिए रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, इसलिए ये मोटरवे बंद करते रहे, जीटी रोड बंद करते रहे, लेकिन हमारे कारकुनों ने अप्रोच किया और वो पहुंच चुके हैं महफूज मुकाम पे, और रावलपिंडी में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो जब भी एहतजाज की कॉल आएगी और वो उस वक्त अपने आप को उसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही बुशरा बीबी को बदस्तूर प्रेशराइज किया जा रहा है, और बुशरा बीबी का जो वीडियो बयान जारी हुआ था उसमें अब हमारे शहर बहावल नगर में भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। थाना सिटी बी डिवीजन में शहरी मोहम्मद आसिफ की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, और FIR नंबर है जी 1885 टेलीग्राफ एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, यह FIR का मतन है। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात बाहमी मफाद आमा के खिलाफ है। ये हिदायत व पेशकश जारी कर दी गई है, लेकिन जनाब इंटरनेट बंदिश इसलिए की गई है कि राबिते ना हो सके, लेकिन जो है मुतबादल इंतजाम उससे कहीं ज्यादा है। मिन्नत समाजत जो की गई थी, धमकियां, एक तरफ धमकियां भी हैं, मिन्नत समाजत भी है, और पांव भी पकड़े जा रहे हैं, और लेकिन सबने यही कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ही असल फोरम हैं, और वहां से जो हुक्म आएगा पार्टी उसी को मानेगी, इसके अलावा पार्टी किसी और चीज को नहीं मानेगी। तो इसके साथ ही कंटेनर्स में आग भी लग गई और ये भी हुआ है, और अगर ये सिक्योरिटी रिस्क है बहुत बड़ा, और क्योंकि कंटेनर्स आए और उसमें सामान भी मौजूद था, उसी तरीके से उन्होंने पकड़े और पकड़कर लाके डी चौक रेड जोन में पहुंचा दिए गए। और कल जब मामूल के मुताबिक उससे वहां पे आग भड़क उठी, जो कि खुद एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि कंटेनर्स को चेक नहीं किया गया, और खुदा न खासा ये जुलूस के दौरान अगर कुछ हो गया तो कहा जाएगा ये तो PTI ने पहले से मंसूबा तैयार किया हुआ था। ये तो शुक्र है कि एक में आग कल लगी और सबको पता चल गया कि ये एक नाकामी भी है, नाअहली भी है, नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि SOPs के तहत इस तरह नहीं होता। तो इसके साथ ही इजाजत भी दीजिए। अल्लाह हाफिज।